नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। न्यूज़ 24 की टीम इस वक्त मौजूद है सिलीगुड़ी के बागा जतिन पार्क, जिसे बीजेपी ग्राउंड भी कहा जाता है। ये ग्राउंड ऐसा ग्राउंड है जहां शाम के वक्त में युवाओं का खास तौर पे हुजूम लगता है। सुबह सवेरे जब यहां पे आएंगे तो आपको उम्र दराज लोग मॉर्निंग वॉक के लिए मिलेंगे, लेकिन शाम ढलने के साथ ही यहाँ पे युवाओं की भीड़ उमड़ पड़ती है। आप साथ ही खाने पीने के जो छोटे छोटे स्टॉल हैं, हम शुरुआत करते हैं मोमो की दुकान से। आप देखिए कि मोमो के साइज़ यहाँ पे क्या है, और शायद ये फ्रोज़न मोमो है। इसके अतिरिक्त इस इलाके में ये जो भाग है सिलीगुड़ी का, ये जो इलाका है, यहाँ पे मोमो और चाउमीन का खासा क्रेज़ है। तो खाते पीते लोग बातचीत करते हैं। इस बीच में हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे। क्या नाम है आपका? जी, अब हमें मेरा थोड़ा काम है। क्या नाम क्या है? मेरा नाम रवि मलिक है। रवि मलिक। रवि, ये बताओ, पढ़ाई हो गई है? नहीं, अभी पढ़ाई चल रहा है। क्या क्या पढ़ाई कर रहे हो? अभी अब 12 में है, वो ओपन से दे रहे हैं और अब कोर्स कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग का। डिजिटल मार्केटिंग का। अच्छा, ये बताओ रवि कि अभी चुनाव के माहौल में सब पार्टी एक दूसरे को खराब बता रही है, लेकिन क्या लग रहा है कि टीएमसी के राज्य में जो युवाओं के लिए रोजगार होना चाहिए था, शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए थी, यूनिवर्सिटीज़ होने चाहिए थे, वो तमाम चीज़ें अपने बंगाल में हैं? जी, ये तो हमको नहीं पता, क्योंकि हमको तो मतलब हम अपना हम अपना देख रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं। हमको वो पार्टी क्या कर रहा है, ये पार्टी क्या कर रहा है। क्या लग रहा है, पढ़ाई लिखाई आगे नहीं करनी है? नौकरी नहीं चाहिए, रोजगार नहीं चाहिए? नौकरी नहीं चाहिए, क्या करना है? बिजनेस करना। क्या नाम बताया? रवि मलिक। तो रवि मलिक को रोजगार में कोई इंटरेस्ट नहीं है, रोजगार से कोई मतलब नहीं है। राज्य में रोजगार की व्यवस्था है या नहीं है, इसमें इसका कोई खासा इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि इन्हें बिजनेस करना है। लेकिन एक बड़ा वर्ग भी है। क्या नाम है आपका? प्रलय नंदी। क्या उम्र होगी प्रलय आपकी? पढ़ाई वगैरह हो गई है, कंप्लीट हो गई है? बिजनेस करता हूँ। बिजनेस करते हैं। क्या लगा इस बार चुनाव में क्या हो सकता है? चुनाव के बारे में तो उतना कुछ आइडिया नहीं है, राजनीति के बारे में। फिर भी वोट तो करते होंगे ना? हाँ, वोट तो देता हूँ। वोट देते हैं। हाँ। तो क्या लगता है, युवाओं का एक अहम रोल होता है। युवाओं को कहते हैं कि देश के वो भविष्य होते हैं, और बंगाल की अगर बात करें तो बंगाल में युवाओं का जो भविष्य है सुरक्षित है क्या? पढ़ाई के तमाम चीज़ें हैं, रोजगार के तमाम साधन यहाँ पे हैं, ताकि राज्य को छोड़ के लोग ना जाएं? रोजगार के बारे में तो उतना हम लोगों का जो बंगाल है, बंगाल में तो उतना कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं है। जो हम लोगों का जो युवा है, जो आईटी सेक्टर में जो काम कर रहा है, आईटी सेक्टर हम लोगों के यहाँ पे नहीं है अभी तक, जिसलिए उन लोगों को स्टेट छोड़ के बाहर पे जाना पड़ रहा है, वहाँ पे काम ढूंढना पड़ रहा है। अगर स्टेट में अगर उन लोगों के लिए अगर कुछ आईटी सेक्टर हो जाए तो आता है तो अच्छा होता है युवा के लिए, क्योंकि घर में रह के घर का खा के घर का काम करना। क्या लगता है, भारतीय जनता पार्टी कह रही है अगर वो आती है सरकार में तो ये तमाम चीज़ें करेंगे? तब तो अच्छा ही है, अगर उनके हिसाब से अगर काम हो तो नेक्स्ट जनरेशन को अच्छा होगा। तो चेंजेस होना चाहिए मेरे हिसाब से। चेंजेस होने चाहिए इनके हिसाब से। कुछ और लोगों से हम बात करेंगे, और बागा जतिन पार्क है ये, यहाँ पे हम युवाओं से बात करें। क्या नाम है सर आपका? बैठिए बैठिए। कहाँ जा रहे? खड़े हो लेते हैं। नहीं, बैठ के बात करते हैं, मैं भी बैठ जाती हूँ। अच्छा, बोलिए। बताइए, आपके दोस्त लोगों को भी बुला लीजिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरिजीत है। अरिजीत, क्या करते हैं? हम अभी स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट हैं। क्या, कौन से क्लास में? क्लास नहीं, मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ, 3rd ईयर। कॉलेज में पढ़ते हैं, बढ़िया। तो अरिजीत, क्या लग रहा है अपने बंगाल में युवाओं की सबसे बड़ी जो पीड़ा है, जो तकलीफ़ है, वो है एक अच्छे एजुकेशन हब की और रोज़गार की, जो अपने बंगाल में सुनने में आ रहा है, रिपोर्ट्स भी बता रहे हैं कि कम है। हाँ, बहुत ही कम है। बाकी मतलब जो स्टेट्स हैं उनके मतलब कंपैरिजन में बहुत ही कम है। क्या कारण है इन सब चीज़ों का? कारण है क्योंकि अभी तो जब हो रहा है, हम आप लोगों से इसलिए बात करें क्योंकि आप लोग का एक महत्वपूर्ण रोल है, युवाओं का एक महत्वपूर्ण रोल है भविष्य में, देश के भविष्य के लिए। तो रोजगार अगर नहीं रहेगा तो युवा क्या करेंगे? हाँ, एजुकेशन सिस्टम अगर स्ट्रांग नहीं रहेगा तो युवा क्या करेंगे? एजुकेशन सिस्टम स्ट्रांग नहीं रहने से तो मतलब जो हमारा जो पिलर होता है वो तो मतलब दुरुस्त हो जाएगा। तो उसके वजह से तो अभी काम करने के लिए बोल रहे हैं, जो गवर्नमेंट आएगी वो सभी बोल रहे हैं कि वो एजुकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। तो लगता है कि उससे थोड़ा इम्प्रूव होगा हमारा एजुकेशन सिस्टम। अभी तो खैर
जो हो रहा है, जो आईटी हब है वो तो हमारे वेस्ट बंगाल में नहीं है, और अगर ओवरऑल इंडिया में भी देखें तो उतना अच्छा अभी स्कोप नहीं है हमें स्टूडेंट्स के पास। मैं इंजीनियरिंग पढ़ रहा हूँ, पर मुझे समझ में आ रहा है कि मैं इंजीनियरिंग के 4th ईयर के बाद मुझको कोई श्योरिटी नहीं है कि मुझको चाकरी मिलेगा, जॉब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो अभी पता नहीं। अरिजीत खुद इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं इंजीनियरिंग का, लेकिन इनको पता नहीं है कि आने वाला भविष्य यानी कि बंगाल में इनके लिए कोई जॉब है भी या नहीं है। हाँ, यही बोलना चाहता हूँ मैं। तो क्या लग रहा है इस बार परिवर्तन की आवश्यकता है बंगाल में? परिवर्तन की आवश्यकता जो भी, मतलब मेरा ऐसा कोई नहीं है कि कोई पॉलिटिकल ओपिनियन नहीं है, पर अगर कोई भी नहीं, रखना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र है। अगर खुल के लोग अपनी राय नहीं रखेंगे तो डेमोक्रेसी का फिर क्या मतलब बनता है? अभी जो बात है, हमारे यहाँ पे जो है तृणमूल का गवर्नमेंट है, ये बहुत सालों से यहाँ पे है, पर यहाँ का तो एजुकेशन सिस्टम का हाल ऐसा ही है। और अगर आप बाहर भी जाएंगे, जब बीजेपी जहाँ पे है वहाँ पे भी दिल्ली को छोड़ के बाकी हमको नहीं लगता कि कहीं पे भी उतना हो रहा है, एजुकेशन में उतना डेवलपमेंट हो रहा है। तो कोई भी पार्टी आएगी वो कितना काम करेगी। दीदी या दादा? मुझको तो लगता है, मैं अगर मेरी तरफ से देखूँ तो हमारे यहाँ के लिए मैं मतलब दोनों में से किसी में कोई वोट नहीं देने का सोच रखता हूँ। मैं यहाँ पे CPIM को वोट देने का सोच रहा हूँ। तो ना दीदी ना दादा, CPIM समर्थक है ये। और हम बागा जतीन पार्क में हैं। हालांकि कुछ युवा जिन्हें अपनी बातों को रखना चाहिए था, लेकिन कैमरा ऑन होने के साथ ही वो यहाँ से नदारद हो गए। लेकिन चलिए हम आपको कुछ और युवाओं से बातचीत करते हैं, उनकी क्या राय है आने वाले विधानसभा चुनाव को लेके। चाय पे चर्चा। मैम, क्या नाम है आपका? श्रेया चक्रवर्ती। आने वाले विधानसभा चुनाव को आप किस नज़रिए से देख रही हैं? नहीं, मैं वोट में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ, पॉलिटिकल व्यू में थोड़ा। लेकिन वोट तो आप ज़रूर कास्ट करती होंगी। हाँ, बस वही। दीदी या दादा? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है, मुझे इस सब में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। ये बताइए, बंगाल में क्या एजुकेशन सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है? क्या बंगाल में जॉब जो रोज़गार है वो पर्याप्त मात्रा में है, ताकि युवाओं को यहाँ पे अपने राज्य को, अपने शहर को छोड़ के जाना ना पड़े? नहीं, एजुकेशन सिस्टम मस्ट बी इम्प्रूव्ड, ये तो होना ही चाहिए। एजुकेशन सिस्टम इम्प्रूव होना चाहिए, बच्चों को और थोड़ा चांसेस मिलना चाहिए कि बाहर जाने की ज़रूरत ना मिले, इधर ही जो इंफ्रास्ट्रक्चर है कॉलेजों का वो अच्छा हो, ये तो होना ही चाहिए। ये हर स्टेट में ही होना चाहिए, ये बंगाल का सिर्फ। इसमें दीदी कहीं पिछड़ रही हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, कॉलेज भी तो हुआ ही है, लेकिन या इट्स मस्ट बी इम्प्रूव्ड। थैंक यू। श्रेया चक्रवर्ती। श्रेया चक्रवर्ती, इट मस्ट बी इम्प्रूव, यानी कि जो करंट सिस्टम है एजुकेशन का, या फिर हम रोजगार की बात करें तो उस पर कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है। और शायद श्रेया ने दबी जुबान में ही सही, पर उन्होंने कहा कि परिवर्तन की आवश्यकता है। इस वक्त हम बीजेपी ग्राउंड यानी कि बागा जतीन ग्राउंड के ठीक सामने हैं, और यहाँ पे आज यहाँ से जुड़ने का जो हमारा मकसद है कि शाम के टाइम में आप देखिए, जैसे जैसे शाम ढलती है यहाँ पे लोगों की भीड़ बढ़ती है। कोई गोलगप्पा खाने आता है तो कोई मोमो खाने आता है, और कुछ साथ में बैठ के वक्त बिताने आते हैं। युवाओं से हम इस वक्त बात करेंगे। सर, बैठ सकते हैं आपके साथ? नहीं, मैं फ़ोन में बिजी हूँ। फ़ोन में बिजी हैं। चलिए, ये फ़ोन में बिजी है इसलिए हम इनसे बात नहीं करेंगे, और आगे बढ़ते हैं। आगे हम कुछ और युवाओं से बात करते हैं और जानते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में युवाओं का दिल क्या कहता है। क्या नाम है आपका? इलिजा। इलिजा मिश्रा। एलिजा, पढ़ाई हो गई आपकी? नहीं, अभी कॉलेज चल रहा है, 3rd ईयर। 3rd ईयर में। अच्छा, तो चलिए बात करते हैं, वॉक करते हैं और बात करते हैं। श्योर। एलिजा, ये बताइए कि अपने बंगाल में क्या परिवर्तन की आवश्यकता है? क्योंकि युवाओं की जो सबसे बड़ी कुंठा है वो है प्रॉपर, वो हमेशा शिकायत करते हैं, या फिर जो सर्वे रिपोर्ट भी बता रहा है कि एजुकेशन सिस्टम में बहुत ज़्यादा सुधार की आवश्यकता है। रोज़गार यहाँ पे डेवलप किया जा सकता था लेकिन नहीं हो पाया। हाँ, बहुत कुछ चीज़ें तो हो रहा है, क्योंकि कॉलेज में भी कुछ ठीक ठाक नहीं हो रहा है। पैसा तो ले रहा है, लाइब्रेरी का ले रहा है, कंप्यूटर का ले रहा है, इलेक्ट्रिक बिल सब कुछ ले रहा है, और अभी तो लेना नहीं चाहिए क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन में हो रहा है, फिर भी वो लोग पैसा ले रहा है।
तो इस चीज़ में बदलाव लेना चाहिए। जब कोई मतलब यूज़ नहीं हो रहा है कोई चीज़, तब तो पैसा नहीं लेना चाहिए ना। अभी सब फैमिली का तो फाइनेंशियल ठीक नहीं है ना। अब तो कोविड के लिए तो सबका ही तो सब बिजनेस तो घट गया है, इसलिए वो सब में भी ध्यान रखना चाहिए गवर्नमेंट। चुनाव में क्या हो सकता है, दीदी या दादा? अभी उसमें तो आइडिया नहीं है, पर पसंद कौन है? आपको ये भी पता होगा राज्य के मुख्यमंत्री कौन है, और आपको ये भी पता होगा कि देश के प्रधानमंत्री कौन है। मतलब कॉलेज और स्कूल में तो ममता दीदी ने ही किया था, तो उसके ही थोड़ा है दीदी। हाँ दीदी। तो दादा नहीं, एलिजा दीदी की समर्थक हैं। हम बागा जतीन पार्क में हैं। दोबारा बता दें, बीजेपी ग्राउंड, यहाँ से बड़ी तादाद में रैलियाँ निकाली जाती हैं और शाम के वक्त में यहाँ पे युवाओं का एक बड़ा वर्ग जुटता है। देखिए, खाने पीने की तमाम चीज़ें यहाँ पे हैं। सीख कबाब खा रहे हैं सर? यस, बोलिए। नॉन वेजिटेरियन के शौकीन है? हाँ, यहाँ डेली आना होता है? नहीं, कभी कभी आते ही यहाँ तो कितने दिन बाद आए? पे 1 महीना। 1 महीने बाद आए हैं, क्यों? ऐसे सीख कबाब खाने के लिए आए यहाँ पे। सीख कबाब खाने के लिए? हाँ, यहाँ पे आए। क्या उम्र होगी आपकी? माफ़ कीजिएगा, आपकी उम्र पूछ ली हमने। कोई बात नहीं, 26। 26। बिजनेस में है या रोजगार में है? एक्चुअली मैं सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हूँ। सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। क्या लग रहा है हमारे बंगाल में क्यों एजुकेशन सिस्टम को बहुत ज़्यादा प्राथमिकता नहीं दी गई? जैसे सर्वे रिपोर्ट बता रहे हैं, युवा भी नाराज़ हैं। बंगाल में बहुत कुछ स्कोप था, लेकिन अब जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक कमी रह गई कहीं। तो विधानसभा चुनाव को किस नज़रिए से देखते हैं, दीदी या दादा? दीदी आपको असली। दीदी क्यों? दीदी क्यों? क्योंकि देखिए, एक जो होता है, एक्चुअली मैं बंगाली हूँ, तो बांग्ला में बोल सकती हूँ। আপনি বাংলা বলতে পারেন? অ্যাকচুয়ালি কোনো সময় বিধানসভা যে এখানে এইসব পড়াশোনার ব্যাপার না, পড়াশোনা তো এখন যা ছিল আগের মতোই আছে, কোনো চেঞ্জ হয় না। যেভাবে বলতে যাচ্ছে যে আগের যে কন্ডিশনটা ছিল এখন সেমই আছে। আর প্লাস দিদি অনেক করেছে আমাদের জন্য, এটা বলার বাইরে। আপনারাও জানেন, যেহেতু আমরা বাঙালি এখানে আছি, সব কিছু জানি, সব কিছু দেখছি, নিজের চোখে দেখছি। অ্যাকচুয়ালি আমার নিজস্ব এক দাদাও আছে, ওনার মা টিএমসি করেন নাকি? না, আমি কোনো পার্টি করি না, আমি নর্মাল একটা স্টুডেন্ট প্লাস হচ্ছে পুলিশে কাজ করছি, এটাই। তো তাছাড়াও দিদি আমি দিদিকে সাপোর্ট করি, কারণ দিদি অনেক ভালো কাজ করছে এখানে। রাস্তাঘাট থেকে শুরু করে, এডুকেশন থেকে শুরু করে সবার জন্য মোটামুটি ভালোই কাজ করছে। আপনার নাম কি? राजीव सिन्हा, जिनकी उम्र 26 वर्ष है और ये जॉब भी करते हैं, साथ में पढ़ाई भी करते हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव में ये दीदी को देख रहे हैं, चाहते हैं कि दीदी की सरकार तीसरी बार बने। और इनके मुताबिक दीदी ने पिछले अपने 10 साल के कार्यकाल में बंगाल के लिए बहुत कुछ किया है। एजुकेशन सिस्टम को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए काफ़ी मेहनत की है, सड़कें बनाई है, नए विद्यालय बनाए हैं, ये तमाम चीज़ें दीदी ने की है। और ये चाहते हैं कि इस बार बंगाल में तीसरी बार ममता दीदी की ही सरकार बने। बागा जतीन पार्क के ठीक सामने की यह तस्वीर है। कुछ युवाओं से हम बात कर रहे हैं। शाम का वक्त ढल रहा है। जी, सब भाग क्यों रहे हैं? आप ही लोगों से बात करने आ रहे थे, आप भाग रहे हैं? नहीं मैम, क्या बोलिए। क्या नाम है? मेरा नाम स्वराज भट्टाचार्य है। रोशनी में आ जाइए। हाँ जी। स्वराज पढ़ाई खत्म हो गई? नहीं, पढ़ाई तो मास्टर्स खत्म हो चुका है, बीएड कर रहा हूँ। बीएड कर रहे हैं। क्या भविष्य है बंगाल में? बंगाल छोड़ के निकलने का इरादा है या फिर बंगाल में ही सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से निकलना ना पड़े? देखिए, हम लोग जो नॉर्मल स्टूडेंट जो जनरल लाइन लेके पढ़ते हैं, तो वो तो एक ही ख्वाब लेके पढ़ते हैं कि स्कूल टीचिंग में जा सके, ठीक है। लेकिन बंगाल में तो एसएससी तो मैंने कब हुआ है वो भी हम भूल चुके हैं। तो एसएससी चालू करना बहुत ही ज़रूरी हो चुका है, क्योंकि हम लोग जैसे बैचलर लड़के, एवरेज स्टूडेंट जो एसएससी दे के स्कूल टीचिंग का ड्रीम लेके पढ़ाई करते हैं, तो उसके लिए तो बहुत दिक्कत की बात है बंगाल में। तो क्या लग रहा है विधानसभा चुनाव में क्या होना चाहिए? इस बार बदलाव की ज़रूरत है, आवश्यकता है? ऑब्वियसली बदलाव की तो ज़रूरत है ही, क्योंकि 10 साल से तो देख लिया इस गवर्नमेंट को, लेकिन कुछ तो बैचलर लड़कों के लिए कुछ भी नहीं हो रहा है। 10 साल से देख लिया इस सरकार को, सरकार ने कुछ भी नहीं किया। आपसे बात कर लें। दीदी पसंद है या दादा पसंद है? नो कमेंट्स। क्यों? एक्चुअली आई एम अपॉलिटिकल। चलिए, हम कुछ और लोगों से बात करते हैं। हम बीजेपी ग्राउंड, हम दोबारा अपने दर्शकों को बता दें कि इस वक्त न्यूज़ 24 की टीम मौजूद है बीजेपी ग्राउंड में, जहां पे हम
युवाओं से बात कर रहे हैं और युवाओं जो वर्ग है खुल के अपना मत रख रहा है। कौन सा गेम खेल रहे हैं? सेव से कौन सा गेम खेल रहे हैं? सेव से क्या? क्लैश ऑफ क्लैंस। अच्छा, पबजी वगैरह सब चला गया कि है? जो जब था तब खेलते थे? तब खेलते थे। क्या क्या वाकई डिफिकल्ट गेम है? हमने तो कभी ट्राई नहीं किया। वाकई डिफिकल्ट गेम है क्या? क्यों मना करते हैं लोग पबजी खेलने से? क्या पता अभी क्या लगता है आदमी को। अच्छा, क्या करते हैं आप लोग? युवा वर्ग हैं आप लोग, ऐसे ही बैठ के तफरी करते हैं या कुछ काम वाम भी करते हैं? काम दाम करते हैं। क्या काम करते हैं? हमारा कारखाना है। कारखाना है आपका? वही काम करता सर जोर से। वही काम करता है। क्या काम करते हैं? वही सिलाई का कारखाना है। कारखाना है आपका भी? आप इनके साथ ही हैं? नहीं इनके साथ नहीं है। चलिए हम तीनों से बात करेंगे। ये बताइए, आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या लग रहा है आपको, दीदी या दादा? दीदी लग रहा है। दीदी। सर क्या लगता है? बीजेपी आना चाहिए। अच्छा, ये कह रहे हैं दीदी, आप कह रहे हैं बीजेपी हो जाए। क्यों आप बीजेपी, क्यों दीदी? मुझे पसंद है बीजेपी, इसलिए मैं। क्यों आना चाहिए टीएमसी? आना चाहिए हमारा बांग्ला। अच्छा काम किया। ये कह रहे हैं अच्छा काम किया। क्या अच्छा काम किया? ये तो उन लोगों को पता है अच्छा काम कौन कर रहा है, कौन किया है। क्या काम किया? देखिए ये कह रहे हैं कि क्या काम किया, बताइए। आप लोग का मालूम नहीं है क्या क्या काम करता है दीदी? बहुत अच्छा काम किया, लड़की के लिए अच्छा काम किया। कन्याश्री, शुभश्री, क्या क्या बनाया। क्या क्या बनाया? और बीजेपी क्या किया? हाँ? बीजेपी क्या किया? बीजेपी क्या किया? वो तो मुझे नहीं मालूम, मैं बस सपोर्ट करता हूँ बीजेपी को, बस यही। अच्छा, क्या नाम है आपका? गोपी शाह। गोपी शाह। हसनुज्जमान। मोफी, हर्षउल अमान और गोपी, ये तीन युवा वर्ग हमारे साथ थे, जिसमें से दो दीदी के सपोर्टर। उनका यही कहना है कि दीदी ने बहुत कुछ किया है, कन्याश्री किया है, तमाम चीज़ें की हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक हैं उनको ये तो नहीं पता कि बीजेपी ने क्या किया है, लेकिन वो चाहते हैं कि इस बार विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। कुछ और युवाओं से बात करते हैं। क्या नाम है? बैठ जाए, बैठ सकते हैं? हाँ। क्या नाम है? श्रीपर्णा पालित। श्रीपर्णा, पढ़ाई कंप्लीट हो गई श्रीपर्णा? नहीं, सेकंड ईयर। सेकेंड ईयर में है। पॉलिटिक्स पे नज़र है? नहीं। क्या चीज़ का क्या कॉम्बिनेशन है सब्जेक्ट का? क्या पढ़ रही हैं आप? बीए पास। बीए पास कोर्स। क्या क्या सब्जेक्ट है उसमें? बंगाली, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस, एग्जैक्टली। तो पॉलिटिकल साइंस जब आपका सब्जेक्ट है, क्या लग रहा है इस बार बंगाल की पॉलिटिक्स क्या कहती है? पता नहीं। दीदी या दादा? और कोनो आइडिया नहीं। दीदी या दादा? नो आइडिया। नो आइडिया। पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, लेकिन दीदी या दादा इसका आइडिया नहीं है श्रीपर्णा पॉल को। आगे बढ़ते हैं, कुछ और युवाओं से बात करते हैं। बात कर ले सर। क्या नाम है? नहीं, दोनों से बात करेंगे। इरशाद नाम है। इरशाद जी। इरशाद, ये बताएं विधानसभा चुनाव में क्या लग रहा है इस बार आपको? दीदी का लोड़ा लग रहा है। दीदी का लोहा? दीदी का क्यों? काम हुआ है यहाँ पे, डेवलपमेंट हुआ है। क्या डेवलपमेंट? बीजेपी तो कह रही है कि सुनार बांग्ला बनाएंगे और दीदी की खामियां निकाल रही हैं। वो 10 साल में कुछ नहीं किया। सुनार बांग्ला तो यूपी में नहीं बना, तो यहाँ कैसे बनेगा? तो यूपी में बंगाल कैसे बनेगा? वहाँ पे है ना, वहाँ तो बीजेपी का है ना, वहाँ तो कुछ नहीं हुआ है। यूपी गए हैं आप? यूपी गया नहीं है, फिर भी देखा है ना यूपी में। अच्छा, यूपी गए नहीं है? थ्रू है ना, मीडिया का थ्रू। आप भी तो मीडिया के थ्रू बोल रहे हैं ना। ठीक है, तो मीडिया के जरिए ही इरशाद ने यूपी देखा है, और क्योंकि यूपी में सरकार है भाजपा की, तो वहाँ पे कोई प्रगति नहीं हुआ है, इसलिए उन्हें नहीं पता कि बंगाल में क्या क्या हुआ है, ऐसा इरशाद का कहना है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं युवाओं से। क्या नाम है? अनुज। अरे वाह, बढ़िया हेयर स्टाइल है। ये कहाँ से बना के लाए भाई? सैलून से। सैलून से? और आपका भी ये कहाँ है? कौन सा सैलून ऐसा हेयर स्टाइल बना रहा है? मेरा घर पे उधर पे। अच्छा, क्या करते हो? पढ़ाई लिखाई हो गई? हाँ। पढ़ाई लिखाई हो गई, तो आप ऐसे बेरोजगार बैठे हो? हाँ। कुछ कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? नहीं, अड्डा मार रहे हैं। हाँ? अड्डा मार रहे हैं। अच्छा, ये बताओ, कुछ करने का इरादा है कि नहीं है भविष्य में? हाँ, होते हैं। क्या करना है? घर पे दुकान है, चलाना है। बंगाल में इस बार क्या हो सकता है विधानसभा चुनाव में? बीजेपी। क्यों? हाँ? क्यों? वो मालूम नहीं, सब बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं इसलिए बीजेपी। सब बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है इसलिए बीजेपी। नाम क्या है? हाँ? आकाश। आकाश।
अनुज। आप क्यों सपोर्ट करना चाहते हैं बीजेपी को? मेरा मन है, उसको जिताना ही होगा। कैसे? मोदी जी आएगा तो वेस्ट बंगाल अच्छा होगा। ममता तो कोई अच्छा नहीं करता ना, वो तो बैठते हैं, हम आपके साथ बैठते हैं। आप कह रहे हैं कि ममता अच्छा नहीं करते, भाई ऐसा क्यों कह रहे हो कि ममता अच्छा नहीं करते? वो तो वेस्ट बंगाल में डुबा दिया ना। क्या क्या कैसे डुबा दिया? कैसे डुबा दिया क्या बोलूँ अभी। देखो वो कहती है सारे चीज़ें किए हैं, कन्याश्री दिया है और बच्चियों को वो साइकिल दे रही है स्कूल जाने के लिए, जूते कपड़े दे रही हैं वो, तो ये सारी चीज़ें तो अच्छी हैं। वो तो देता है तो हम लोग का पैसा लेके देता है ना। आपसे पैसा लेके देता है? हम लोग सबका ही जो सौदा किया था वैसा ही तो कर रहा है ना। अच्छा, शारदा के जो पैसे आए थे उसी से सब दे रही हैं क्या? हाँ, उसी से दे रहे हो। क्या नाम है? अनुज सरकार। अनु सरकार ने कहा कि दीदी जो कुछ भी कर रही है वो आम जनता के पैसे से ही कर रही हैं, क्योंकि शारदा में जो पैसे हैं वो आम जनता के ही लगे हुए हैं और उन्हीं सब चीज़ों से दीदी अब समाज सेवा कर रही है, यानी कि बंगाल की सेवा कर रही है। न्यूज़ 24 की टीम इस वक्त बीजेपी ग्राउंड में है, हम युवाओं से बात कर रहे हैं। सब बैठ जाए। हाँ बताइए। क्या नाम है? कुशाल सरकार। कुशाल। स्टडी आपकी कंप्लीट हो गई? हाँ हो गई। अभी क्या कर रहे हैं? अभी जॉब कर रहा हूँ बैंगलोर में, सॉफ्टवेयर में। बैंगलोर में। तो बंगाली हो के आप दूसरे राज्य में जाना पड़ रहा है, इससे थोड़ा सा लगता है क्या कि अपने बंगाल में ये सुविधा होती तो घर परिवार को नहीं छोड़ के ऑफ कोर्स लगता है, मतलब वही मतलब दुखद मतलब प्रॉब्लम होता है। हाँ, तकलीफ होती है कि मतलब बंगाल में रह के बंगाल का मतलब यहाँ पे पढ़ाई किया, फिर बाहर जाकर मतलब जॉब करना पड़ रहा है। ऑब्वियसली मतलब बहुत तकलीफ होती है। बहुत तकलीफ होती है। तो क्या लगता है इस बार बंगाल में विधानसभा चुनाव है? देखिए 5 साल की ये बात है और बहुत महत्वपूर्ण होते हैं 5 साल। हाँ। तो क्या आपको लगता है कि एक बार फिर तीसरी बार दीदी की सरकार बननी चाहिए या फिर भाजपा को मौका देना चाहिए? मेरे को लगता है कि भाजपा को एक मौका देना चाहिए, क्योंकि दीदी की सरकार तो 10 साल से कुछ मतलब कोई भी इंडस्ट्री नहीं हुआ। मतलब 10 साल में तो मतलब वो CPM के ज़माने में वो सिंगूर आंदोलन हुआ था, उसके बाद से टाटा चला गया, फिर कोई भी इंडस्ट्री वैसा कुछ कर नहीं पाया। तो इंडस्ट्री हम लोग के लिए हम लोग क्या चाहते हैं, इंडस्ट्री होना चाहिए ना। तो हम लोग मतलब जो यंगस्टर्स है सो जॉब करने के लिए तो आफ्टर ग्रेजुएशन तो क्या करेंगे, तो बाहर जाना पड़ता है दूसरे स्टेट में। अगर कोई इंडस्ट्री होता तो यहाँ पे जाके जॉब कर सकते थे। आपको क्या लगता है बंगाल में क्या होना चाहिए? बीजेपी को एक मौका देना चाहिए। अभी देखते हैं, क्योंकि पहले तो सब अच्छा लगता है, लेकिन बाद में देख के जाके पता चलता है कि कुछ भी मतलब जो डेवलप होना चाहिए वो तो नहीं होता है, मतलब जो होना चाहिए। क्योंकि हम लोगों का तो सीरियसली बहुत दिक्कत है, घर बार छोड़ के हम लोगों को बाहर जाना पड़ता है जॉब के लिए। आप कहाँ जॉब करते हैं? नहीं, मैं जॉब नहीं करती, अभी पढ़ाई करती हूँ, लेकिन आपको लग रहा है कि शायद आपको भी अपना शहर छोड़ना पड़ेगा? हाँ, बंगाल में कुछ नहीं होगा ऐसा ही लगता है। क्या नाम है? पापिया पॉल। कुशाल और पापिया पॉल, दो युवा वर्ग। कुशाल बेंगलोर में जॉब करते हैं और ये इनकी कुंठा है। यकीन मानिए, ख़ास तौर पे अगर हम बंगाल की बात करें तो बंगाल की जो सभ्यता है, जो कल्चर है, जो पहनावा ओढ़ावा है, जो खान पान है, बाकी सभी जगहों से अलग है। ये दो मिष्टी को एंजॉय करते हैं, ये माछेर झोल खाने वाले लोग होते हैं और उन्हें बड़ी तकलीफ़ होती है, बड़ी कुंठा होती है जब उन्हें रोज़गार के सिलसिले में अपने राज्य को छोड़ के जाना पड़ता है। वो चाहते हैं कि अपने परिवार के साथ होली मनाए, दीपावली मनाए, दुर्गा पूजा का जश्न मनाए, लेकिन राज्य में ये तमाम चीज़ें नहीं हैं और इसीलिए अच्छे खासे अपने घर परिवार को छोड़ के इन्हें अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए अन्य राज्य में जाना पड़ता है। बीजेपी ग्राउंड से न्यूज़ 24 की ये रिपोर्ट हम आपको दे रहे हैं, युवा वर्ग से बात कर रहे हैं और युवा वर्ग की जो सोच है वह आप तक पहुंचा रहे हैं। क्या नाम है सर? मेरा आदित्य विश्वास। आदित्य, पढ़ाई कंप्लीट हो गई आपकी? हाँ, मैं बीटेक कर रहा हूँ। कहाँ से कर रहे हैं? मैं कोलकाता से कर रहा हूँ। कोलकाता से कर रहे हैं। बंगाल में एक युवा वर्ग, काफ़ी लोगों से हमने बात की, उनका ये कहना है कि यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, या फिर अगर हम जॉब की बात करें तो वो सुविधा नहीं है जो वहाँ के अन्य राज्यों में है। हालांकि स्कोप अपने राज्य में भी कम नहीं है, तमाम चीज़ें हैं लेकिन वो चीज़ें नहीं हैं। आपको क्या लगता है? लगता तो है हम लोग का, जैसे आप भी देखिए युवा वर्ग हैं, आप समझ रहे होंगे इन सब चीज़ों को, कहाँ दिक्कतें आ रही हैं, कहाँ क्या परेशानी आ रही है। एक्चुअली मैं तो पॉलिटेक्निक किया हुआ हूँ, ठीक है। तो मेरा जो इंजीनियरिंग लाइन में, तो जो भी इंडस्ट्री आता है, जो भी नौकरी आता है,
सब आउट ऑफ स्टेट। इंजीनियरिंग कॉलेज खोल के रखा हुआ है पर नौकरी नहीं है। सब इंजीनियर मेरा जैसा, मैं तो काम कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, पर मेरा जैसा मेरा भी दोस्त लोग काम नहीं कर रहा है, नौकरी नहीं मिल रहा है, काम मिलने से भी आउट ऑफ स्टेट। तो गवर्नमेंट तो कुछ भी नहीं करता है, ना कोई इंडस्ट्री आता है, अच्छा नौकरी नहीं मिलता है। ITI है, उसका भी ITI हो गया, लेबर कोर्स का कोई वैल्यू नहीं है। हर जगह बोलता है कि एक्सपीरियंस दो। अभी कॉलेज करने का फिर एक्सपीरियंस, वो भी कोई कंपनी में जाएगा एक्सपीरियंस के लिए, वो भी तो चाहिए ना कुछ। मतलब हम लोग को यहाँ पे तो कुछ मिलता ही नहीं है वेस्ट बंगाल में। जाने से ही नौकरी, जाने से अब बाहर जाना पड़ता है, कोई फ़ायदा नहीं है। क्या लग रहा है इस बार चुनाव में परिवर्तन की आवश्यकता है, दीदी या दादा? दीदी हो या दादा, चाहे जो भी हो, हम लोगों के लिए स्कोप होना चाहिए। सब बोलते हैं नौकरी मिलेगा, नौकरी का नाम पे बस जो झांसा मिलता है। एक्चुअली में जो वोटर होता है ना, हम लोगों का कोई फ़ायदा नहीं होता है। जो हम लोग बस वोट देते हैं, हम लोग सोचते हैं कि ये होगा वो होगा। जो बड़ा आदमी वो बड़ा ही होता है और गरीब गरीब ही रह जाता है। वो जो रिक्शा चलाता है उस टाइम सिर्फ 500-1000 रुपये मिल गया, बस वो खुश, इसको दे दिया वोट, उसको दे दिया। कोई पार्टी अच्छा है पर आदमी खराब है। आज वो ये पार्टी में था तो ठीक है, अभी दूसरा पार्टी चला गया तो पार्टी ये होता है। आदमी खराब होते हैं, पार्टी अच्छा होता है, बात यही है। अभी देखते क्या होते हैं। पार्टी खराब, आदमी खराब होते हैं, पार्टी अच्छी होती है। और आदित्य जो कि इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं और कलकत्ता में ये जॉब कर रहे हैं, इन्होंने भी अपनी तकलीफ़ बताई कि कैसा लगता है जब आउट ऑफ स्टेट जाना पड़ता है जॉब के सिलसिले में। कई इनके ऐसे दोस्त हैं जो बेरोज़गार हैं, कई ने तो इसलिए भी जॉब नहीं की क्योंकि उन्हें आउट ऑफ स्टेट जाने पड़ रहा था। यहीं पे वो जॉब तलाश रहे हैं। लेकिन और इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए आदित्य को लगता है कि इस बार पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में परिवर्तन की आवश्यकता है।